अम्मा के बाबा की बेबी, जी हाँ, ये नाम याद करने में ही ना बंदा कंफ्यूज ही आ जाता है। बहरहाल इसमें हो रही है हल्दी सेरेमनी, और आप जानते हैं ना, सीरियल की शादी और शादी की रस्में विदाउट ट्विस्ट तो पूरी हो ही नहीं सकती। ये कहने वाले यूं ही तो नहीं कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, कि किसकी जोड़ी किससे बनेगी ये तो पहले से ही तय होता है। इसे संजोग नहीं बल्कि ऊपर वाले की कृपा कहते हैं। यूं तो बेबी की शादी प्रीत से होने वाली है और बेबी की हल्दी में प्रीत के घर से ही हल्दी आने वाली थी, लेकिन ये देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रीत की हल्दी नहीं बल्कि बाबू की हल्दी बेबी को लग गई है। और इस हल्दी का रंग इतना गाढ़ा है कि बेबी चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रही है। बेबी के हाथ पैर तो पहले से ही पीले हैं भौजी। हल्दी में तो कोरे हाथ पैर में हल्दी लगते हैं ना। अब बेबी बाबू से कितनी नफरत करती है ये तो आपने देखा ही है। और उस पर जब पता चला कि भाई ये हल्दी बाबू के घर से आई है, तब तो देखिए उसके चेहरे से पूरा रंग ही उड़ गया। और ऊपर से मोहल्ले वाले जो ताने दे रहे हैं उसकी तो क्या बात है। भौजी, अब अपने मन की शांति के लिए भले ही प्रीत की हल्दी आप लगा दीजिए, पर तकनीकी तौर पे तो बेबी को बाबू की हल्दी लग गई है। इसके नाम की हल्दी, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही कुछ तो सुंदर सा ड्रामा हुआ है, विजुअली सुंदर, बट बेबी की लाइफ के लिए बहुत ड्रामेटिक हुआ है, जिससे बाबू की हल्दी, बाबू के घर की लाई हुई हल्दी बेबी को लग जाती है। और घर में वही एज़ यूजुअल तानाबाजी चल रही है, बुआ बीइंग इन अ कैरेक्टर कि अच्छा बाबू की हल्दी लग चुकी है, प्रीत की हल्दी नहीं लगी है। तो ये सब छोटी मोटी नहीं, ये चीज़ें बेबी को बहुत इफ़ेक्ट कर जाती है। और फाइनली बेबी का गुस्सा मतलब चरम सीमा पर है, तो वो बाबू पे भड़क जाती है। अब ये संकेत है कि जब हल्दी बाबू की लगी है तो भाई शादी के मंडप में भी बेबी किसी और की दुल्हन कैसे बन सकती है, ये तो हम जान गए हैं। और अब तक आप भी जान गए होंगे कि बाबू और बेबी की ही जोड़ी बनेगी, इसके बीच में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। इनकी नफरत की कहानी अब प्रेम की कहानी बहुत जल्द बनने वाली है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। नहीं, मैं श्रीदेवी को याद नहीं करी, बट वो गाना याद आ गया। वो क्या है ना, सीरियल ब्रह्म राक्षस की स्टोरी उतनी ही कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी, वहां पे स्टेटस को मेंटेन्ड है, लेकिन सीरियल में आ गया है लीप, लेकिन हमारी हीरो हीरोइन बरकरार है। द ओनली डिफरेंस इज कि कालिंदी इज बैक एज चांदनी। कल तक जो कालिंदी थी आज वो चांदनी बनकर घूम रही है। चांदनी बनते ही देखिए कैसे कालिंदी का रूप रंग ही बदल गया। अब इस सीरियल में बदलाव के लिए कुछ तो नया दिखाना चाहिए, तो भाई सोचा गया कि क्यों ना हीरोइन का काया पलट ही कर दिया जाए। हम हमारी टीआरपी कन्फ्यूजन पे ही चलती है। हम जब इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो पब्लिक पसंद करती है, इसलिए दोबारा से रीइनकार्नेशन हमारे यहाँ होते रहते हैं। सीधी सादी कालिंदी जो हमेशा सलवार सूट में रहती थी, आज जब वो चांदनी बन गई है तो भाई फैशन भी करने लग गई है। हाँ, कन्फ्यूजन्स हैं बिकॉज
जो वो लड़की है उसका नाम है चांदनी, जिसे मैं समझ रहा हूँ कालिंदी। अब वो कालिंदी है कि नहीं है, कि वो चांदनी है कि नहीं है, ये बात हमें भी नहीं पता। जो राइटर्स को शायद पता होगी और आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाए। अब ये देखकर तो भाई अंगद फूला नहीं समा रहा है। उसे लग रहा है कि चलो खैर कालिंदी मिली तो सही, फिर चाहे किसी भी रूप में मिली हो। अरे पागल, ये खुशी के आंसू में इतना खुशी तुमको बता भी नहीं सकता। मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, तो देखेगा ना तो खुद ही पागल हो जाएगा। जिंदगी ने मुझे सबसे बड़ा शौक दिया है, मैंने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। मैं आई एम कमिंग टू द क्लब। कोई भी अपनी ज़िंदगी से कोई अपना अगर हमें छोड़ के चला जाता है तो बहुत दुख लगता है। तो उसी दुख में बहुत टाइम से है, लेकिन अब दोबारा से उसे कालिंदी दिखी है, वो चेहरा दोबारा दिखा है, तो अंगद बहुत खुश है और वही आप देख पा रहे हैं सीन में। अब सीरियल की दुनिया में एक ही रात में कितना कुछ हो जाता है, सो यहाँ पर भी हो गया है। अब कालिंदी को देखिए याद दिलाएगा धीरे धीरे अंगद, ये तुम चांदनी नहीं कालिंदी हो। और उसके बाद होगी सीरियल में नए ब्रह्म राक्षस की एंट्री। अब भी पुराना वाला तो कुछ कमाल नहीं दिखा पाया, अब देखेंगे कि नए वाले में कितना दम है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और आइए आज के सफर की करें शुरुआत टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर के साथ। अवार्ड की जब एक शाम होती है तो भला ऐसा कौन सितारा नहीं होता है जो अवार्ड के इस शाम के रेड कार्पेट पर ना दस्तक दे। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक के सितारों को ये चाह होती है कि साल भर जब वो काम करते हैं तो उनके काम को सराहना जरूर मिले, और उसी सराहना के लिए रखा जाता है अवार्ड फंक्शन। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है and they're honoring me with an award tonight. So just feeling very humbled and grateful and thankful to everyone who's considered me worthy of this. मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। But मैं काफ़ी I was literally shaking क्योंकि क्या ये मेरा पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड है। This is so prestigious. It is हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है और मुझे ऐसा लगता है ये ड्रीम आज मेरा फुलफिल हुआ है। एक शाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड के नाम निया शर्मा हो, सुरभि चांदना हो, राधिका मदान, जय भानुशाली, धीरज धूपर हो या हो अदिति शर्मा, ये सब पहुँचे इस अवार्ड फंक्शन में अपनी हाजिरी लगाने। Well, it's always been great. I think I've won two Dada Saheb by now, and today I'm not here for any award. I guess I'm here out and out to promote Jamai 2.0 season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achint. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight. So actually दादा साहब फाल्के में आना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि every actor's dream is to be here, be present here. So I think I'm really honored to be here. I always do when I talk about Angrezi and whenever I talk about Irfan sir. मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले, and yeah, Angrezi will always be special because of him. Super excited, super happy and feeling blessed
as you said, it's a very prestigious award, and second in a row. Last year also I got the best actor, and this year also, and I'm really happy, and all thanks to all the fans. किसी को अवार्ड मिला तो कोई यहाँ पर आया था अपनी फिल्म या वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए। अब भी इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो क्या सकता है भला, जहाँ पर आपको लाइव आपके फैंस भी खूब देख लेते हैं रेड कार्पेट पर, तो सोशल मीडिया पर एक एक पोस्ट पर खूब सारे लाइक मिलते हैं। आई एम थैंकफुल कि आप सबने मेरे म्यूजिक वीडियोस को याद किया, तेरी आंखों में और बेशरम बेवफा को इतना प्यार दिया, और जल्दी हम याद किया पार्ट 2 भी लाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा सब पूछ चुके हैं कि पार्ट 2 कब आएगा। इट फील्स ग्रेट, इट्स अ लवली फीलिंग। ये मेरा पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड है, and to win for a film like Chapak, which you know is not just a film, it speaks about a lot of other things. ये ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। वही अवार्ड दिलाती है, और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और सबने इतना प्यार दिया। वेरी हैप्पी, एक तो इतने समय बाद खुले में इतने सारे लोगों के साथ, इट्स अ रियल एक्सपीरियंस, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल इवनिंग। इंटरेस्टिंग काम है जो हो रहा है। मैं एक शो कर रहा हूँ अभी, उसके बाद मैं फिल्में भी 1-2 हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा मानता हूँ जब तक आपका काम शुरू नहीं होता तब तक कुछ शुरू नहीं होता। See you all after so long, with the lockdown and with the times that we've been in. ऐसा लगता था जैसे हमारा ये रिश्ता कहीं रुक सा गया था। So it's so nice to see you all. वैसे इस अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड ने भी दस्तक दी। कियारा आडवाणी, नूरा फतेही, बॉबी देओल, जिन्हें आश्रम के लिए अवार्ड मिला, इन सब ने किसी न किसी तरीके से अपने फैंस को एंटरटेन किया है, तो भाई इन्हें भी क्यों न मौका मिले। तो देखा ना आपने अवार्ड की ये शाम कितनी मजेदार थी। जिनको अवार्ड मिला वो भी खुश थे, और जिन्हें नहीं मिला वो भी खुश थे। मुंबई से कैमरामैन रवि पांचाल और रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया बूम के बाद हर कोई ना आत्मनिर्भर होता जा रहा है। कम से कम हमारे सितारे सोशल मीडिया पर तो आत्मनिर्भर हो ही गए हैं। ऐसे में नैना सिंह दिखा रही हैं कि वो अपना फोटोशूट कैसे करती हैं। बोल्ड, ब्यूटीफुल, लेकिन थोड़े से लंबे चलने वाले फोटोशूट से अलग आज SBS ओरिजिनल्स में आपको दिखाएंगे 2 मिनट्स क्रिस्प बट अमेजिंग फोटोशूट, जिसमें एक्टर नैना सिंह आपको अलग अलग अंदाज में नजर आने वाली है। सबसे पहले वाले लुक में नैना ब्लू आउटफिट में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती नजर आई। ब्लू के बाद अब वक्त था टाइगर प्रिंट वाले आउटफिट का, जिसके साथ सेव टाइगर्स का मैसेज भी दिया जा सके और अपनी वाइल्ड तस्वीरें भी खिंचवाई जा सके। And in this 2 minutes photo shoot, last but not the least,
हॉट अदाओं से। इस फोटो शूट को कंप्लीट करने के लिए जरूरी था ये वाला ड्रेस। तो था ना ये टू द पॉइंट फोटोशूट। अगर आप भी अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के लिए ऐसे कई अमेजिंग फोटोशूट्स देखना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए SBS ओरिजिनल्स। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। भाई जल्द ही आने वाला है एक नया डिजिटल कंटेंट जिसका नाम है हिंदुत्व, जिसका लॉन्च हुआ उत्तराखंड में। इसमें नजर आएंगे आशीष सिंह और सोनारिका भदौरिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि लॉन्च जो हुआ किस तामझाम के साथ हुआ। एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं पृथ्वी वल्लभ और मृणाल। लेकिन इस बार ये मिलन किसी साम्राज्य को जीतकर प्यार में पड़ने का नहीं, बल्कि दुनिया भर में हिंदू धर्म के हर एक तत्व को बारीकी से समझाने के लिए है। क्योंकि आशीष शर्मा और सोनारिका भदौरिया फिल्म हिंदुत्व के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने नजर आने वाले हैं। उत्तराखंड में शूट होने वाली इस फिल्म का मुहूर्त शॉट उत्तराखंड में ही वहीं के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने हुआ। बल्कि सीएम साहब ने खुद मुहूर्त शॉट को क्लैप भी दिया और उसके बाद आशीष ने दिया ये जबरदस्त डायलॉग। सब्र, समझ, संस्कार और सद्भाव सब भुलाकर चल दिए, हिंद के वंशज हम हिंदुत्व भुलाकर चल दिए। वैसे इस फिल्म के लॉन्च के दौरान सिंगर अनूप जलोटा भी नजर आए, जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म जल्द ही बनकर सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार होने वाली है। ABP न्यूज रिपोर्ट। भाई दुर्गा सीरियल की हमारी जो दुर्गा है ना वो 1950 में पहुंचकर घुड़सवारी कर रही है। नहीं आई नो, मैंने भी सबसे पहले यही पूछा था क्यों भैया 2021 में घोड़े नहीं मिले इनको क्या। लेकिन क्या है ना कि सीरियल में वो टाइम ट्रैवल करके जब 1950 में पहुंच गई हैं और उनके तब के पति जो हैं वो डकैत थे, तो जाहिर सी बात है कि इनको भी घोड़े पर होकर सवार टिकड़िक 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 कहानी को आगे बढ़ाना पड़ा। दुर्गा घोड़े पर सवार हो गई है लाखन के साथ फरार होने के लिए। जी हाँ, लाखन अब दुर्गा को चाहने लगा है और वो जहाँ जहाँ जाता है वहीं दुर्गा को अपने साथ ले जाना चाहता है। इसीलिए देखिए ना, उसने अपनी टोली के लिए अलग अलग घोड़े मंगवा लिए, लेकिन दुर्गा को अपने ही घोड़े पर बिठा रहा है। वेल प्लानिंग ऐसी चल रही है घोड़े पे बैठ के कि हम एक मंदिर है और मंदिर को मैं लूटने वाला हूँ। एंड उसी की जो प्लानिंग हो रही होती है वो मैं बता रहा होता हूँ सब अपने गैंग मेंबर्स को कि आज हम जब भी ये मंदिर लूटेंगे वो कैसे लूटना है और क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये है असली बात कि दुर्गा लाखन को रोकना चाहती है। लाखन मंदिर लूटने की प्लानिंग कर रहा है और लाखन ने अगर ऐसा कर दिया तो 1950 में हुए गुनाह की सजा देव को मिलेगी 2021 में। अब भाई ये कनेक्शन कह लीजिए या चमत्कार, लेकिन हमें दुर्गा की सुपर पावर्स को मानना पड़ेगा। उसे दोनों सदी की बराबर खबर है। मुझे पता है कि अगर ये यहाँ पे कोई पाप करेगा या यहाँ कोई गलत काम करेगा तो उसका असर देव पे पड़ेगा, जो कि 2021 में है अभी। और मैं 1950 में आई हूँ, तो मैं रोक रही हूँ कि नहीं, तुम मंदिर में डाका नहीं डाल सकते, ये गलत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये गलत करेगा तो वहाँ उसको भुगतना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2021 की दुर्गा 1950 में लाखन को रोक पाती है या नहीं।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एहसास चाना और आप मुझे देख रहे हैं SBS ओरिजिनल्स पर। आज पता चलेगा कि व्हाट्स ऑन माय फोन। आज खुलेंगे काफी राज। यार मैं एक फ़ोन एडिक्ट हुआ करती थी टिल लाइफ हैपेंड। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑफ माई फ़ोन एज मच एज आई कैन। तो तकरीबन 3-4 घंटे में दिन में फ़ोन में रहती हूँ, लाइक टोटल। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं शूटिंग कर रही हूँ तो मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा पूरा फोकस मेरे काम पर हो। पर बीच बीच में जैसे ब्रेक्स होता है तब मैं अपना फ़ोन थोड़ा बहुत चेक कर लेती हूँ। और जहाँ तक अपने फॉलोअर्स को उनसे बात करने, उनसे कनेक्टेड रहने की हो, तो आई थिंक मैं हफ्ते में 1-2 बार या तो कोई लाइव सेशन कर लेती हूँ, या और मैं कमेंट्स और DMs तो पढ़ती रहती हूँ, मतलब रोज़। तो हाँ, मतलब आई थिंक आई कैन मैनेज वैसे। जो हम शूट कर रहे हैं उसका एक BTS फोटो लिया है, तो आई थिंक ये है फिलहाल। तो लास्ट मैसेज है, मुझे एक स्क्रिप्ट आई है। तनुजा है एक डायरेक्टर, उनका सिनॉप्सिस आया बेसिकली, और कुछ तो गंदा दुनिया है यहाँ नहीं। तो लास्ट तो वही है। मैं अपनी फीलिंग्स लिखती हूँ बहुत ज़्यादा, जो भी मैं फील करती हूँ। जैसे ये है, दिस इज समथिंग, तो मैं ऐसे अपने लिए जैसे वेक अप एट 8 o'clock, वर्कआउट, 1 liter ऑफ वाटर एवरी डे, नो जंक फूड, रीड 3 pages a day of any book or any like a newspaper or anything। तो ये मतलब मैंने ऐसे एक अपना खुद का एक टेबल बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादातर मेरे नोट्स में रहती हैं। क्लवरफील्ड एक फ़िल्म है, तो मैं कल कोई वीडियो देख रही थी तो उसके बारे में मैं जान रही थी। ज़्यादातर फिल्में ही हैं, तो क्लवरफील्ड करके एक फ़िल्म है जो मैं गूगल की थी। मोस्ट यूज्ड इमोजी, होल्ड ऑन, मैं दिखाती हूँ आपको, मैं नोट्स में जाके पता चल जाएगा। मोस्ट लाफिंग एंड क्राइंग वाला इमोजी, द फर्स्ट वन, दिस वन। मैंने आज ही बदली। इसके पहले दिलजीत की फ़ोटो थी विच वाज ऑसम, कल उन्होंने एक डाली थी, तो मैंने उसका अपना एक सेकंड दिखाती हूँ। ये मेरा था स्क्रीन माय वॉलपेपर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फिर मैंने आज सुबह ही चेंज किया टू दिस, इट्स फ्लावर्स एंड वाइन एंड इट्स वेरी प्रिटी टू लुक एट। तो ये है। मैं ज़ोमैटो ही करती हूँ, मेरे पास मैं ज़ोमैटो प्रो है, तो दुनिया भर का सामान वहीं से मंगता है। मेरी मम्मी ने बैन कर दिया है वैसे मुझे, गाइज दिस इज़ एन अपडेट, क्योंकि मैं बहुत खर्चा करती थी ज़ोमैटो में। मेरी मम्मी ने स्टेटमेंट निकाली थी अभी रिसेंटली, और उन्होंने देखा कि 1-2 पूरे पन्ने ज़ोमैटो के ही हैं ट्रांजैक्शंस में, तो मुझे बैन कर दिया गया है ज़ोमैटो यूज़ करने से। तो ये भी मैंने 2 हफ्ते 27 जनवरी को डोमिनोज पिज़्ज़ा मंगाया था। होगा
This is invasion of privacy. Like how? एक second. ये मारुति सुजुकी वैगनर. Okay. फिर 3:15 5 मिनट के गैप्स पे सारे मेरे अलार्म लगे हुए हैं. 3:20 4:45 5 AM 5:15 5:20 5:30 5:35 5:45. तो ये बहुत ज़्यादा अलार्म थे मेरे इस पे. लास्ट वीडियो, ओ दिस इज़ अ वेरी क्यूट वीडियो. तो मेरी मम्मी क्या करती है ना, जब भी मैं जा रही होती हूँ तो मेरा रोड साइड पे विंडो, मेरा जो घर है वो रोड साइड की तरफ है. तो वेन एवर लाइक आई एम वेटिंग फॉर अ कैब और एनीथिंग, तो मेरी मम्मी जस्ट वॉचेज ओवर मी. तो ये वो वीडियो है जहाँ मेरी मम्मी आज सुबह देख रही थी मुझे विंडो से, तो मैंने उनकी वीडियो ली थी. आई रियली लाइक द फेस रिकग्निशन, कि मैं सिर्फ फ़ोन को देखती हूँ और मेरा फ़ोन खुल जाता है. मुझे ये बहुत कूल लगता है मेरे बारे में. और ये मेरा पहला फ़ोन है जिसमें फेस रिकग्निशन है, तो मैं इस पर बहुत ट्रिप करती हूँ दिन रात कि वाओ ऐसे आंखें खुलती है और फ़ोन खुल जाता है. तो मैं इस पर मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर. आई डाउनलोडेड, तो एंड में ही रहेगा एक सेकेंड. इट वॉज Zoom आई डाउनलोडेड ऑन माई फ़ोन. पर मेरे लैपटॉप पे है, तो शायद मैं लैपटॉप कहीं भूल गई थी और मुझे Zoom मीटिंग के लिए जाना था, तो मैंने फ़ोन में ही फिर कर लिया था. यार अधिकतर तो अच्छे ही होते हैं और मैं ज़्यादा अटेंशन सारे अच्छे कमेंट्स को ही देती हूँ. तो जो ख़राब होते हैं या तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ. तो मैं बहुत ऐसे, और मेरी मम्मी, एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ, तो मेरी मम्मी है ना जो, वो मैं कोई भी नया पोस्ट डालती हूँ तो वो सारे कमेंट्स स्कैन करती हैं. और फिर वो मुझे, तो वो कोई भी ख़राब गंदा सा कोई कमेंट होता है तो वो स्क्रीनशॉट ले लेती है, मुझे भेजती हैं, फिर मैं ढूंढती हूँ और फिर मैं उसको डिलीट करती हूँ. तो इतना हम टाइम करते हैं उस पर इन्वेस्ट. अभी रिसेंटली था, मुझे किसी ने कहा था कि डू यू हैव अ यूट्यूब चैनल, इफ़ नॉट देन वाई आर यू फेमस. तो मैं उस पर हंस रही थी पूरा 1-2 घंटा कि अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप फेमस नहीं हो सकते. सो विच इज़ वेरी फनी. सो आई थिंक दिस इज़ द वियर्डेस्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ. Hey guys, so this was it. This was my phone. I hope you liked it और I hope कि आपको काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी मेरी फ़ोन में. वैसे तो मैं बड़ी बोरिंग से इंसान हूँ, पर हाँ कुछ जो भी देखा आपने आई होप आपको अच्छा लगा हो. जहाँ तक कि फ़ोन पे रहने की बात है, आई थिंक जितना आप कम फ़ोन पे रहें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. बिकॉज हमें नेचुरली फ़ोन पे रहना और डिजिटल पे इतना टेक्नोलॉजी यूज़ करना हमारे लिए नेचुरली ह्यूमन बिहेवियर के लिए इतना सही नहीं है. तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 दिन का डिटॉक्स करती हूँ फ़ोन. मतलब आई यूज़ फ़ोन ओनली इन द मॉर्निंग एंड देन आई लीव माई फ़ोन फॉर द होल डे एंड देन आई यूज़ इट एट नाइट. तो दिस रियली हेल्प्स मी एंड माई मेंटल हेल्थ ऑन अ वेरी ग्रेट लेवल. तो अगर आप भी ये कर सकते हैं, मैं शायद 3 दिन करती हूँ, अगर आपको ज़्यादा करना आप ज़्यादा कर सकते हो, आपको कम 1 दिन करना है, या मैं जस्ट द आइडिया इज़ टू बी ऑफ योर फोन फॉर अ फ्यू आवर्स. इट्स कॉल्ड फ़ोन डिटॉक्स. तो आई थिंक वो बहुत आपको हेल्प करेगा. आपको फ्रेश फील होगा. जस्ट लुक अराउंड यू. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम भूल जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं. तो पढ़ो, कुछ देख लो, बहुत सी चीज़ें हैं. स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद योर मॉम. आई थिंक इट विल रियली हेल्प यू.